को समझते हैं। देखो, टाइट्रेशन इज अ वे ऑफ डूइंग रिएक्शन। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन को बीकर में लेते हैं और एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट में, ओके, और फिर ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते हैं, ओके। सर और ये सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट में आता है? नहीं नहीं, एसिड बेस टाइट्रेशन ही चल रहा है अभी, ओके। तो अब सपोज मान लो बीकर में हमने एक वीक एसिड लिया, ओके, और टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का एम होता है एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करना। तो मान लो मेरे पास एक वीक एसिड का सॉल्यूशन है, उसको मैंने बीकर में लिया, इसकी मोलैरिटी मुझे मालूम नहीं है, फाइंड करनी है, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना इस बीकर में भरा है वो तो मालूम है, ठीक है। अब मैं ब्यूरेट में एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम है, ओके। अब मैं ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को बीकर में ड्रॉप करूंगा, तो क्या होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. यस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये तो Yes. हमने लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देखा था, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अब क्या होगा, हम ब्यूरेट से बेस को ड्रॉप करते जाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में डालते जाएंगे। तो जैसे ही बीकर का वीक एसिड कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, वैसे ही हम ब्यूरेट को बंद कर देंगे। अच्छा, हमें पता कैसे लगेगा कि बीकर में वीक एसिड खत्म हो गया है? हाउ वी विल कम टू नो? कैन एनीबॉडी टेल? Indicate. इंडिकेटर। हम बीकर में पहले से एक इंडिकेटर डाल के रखेंगे और उस इंडिकेटर का बस काम ये होगा कि जैसे ही बीकर का वीक एसिड खत्म होगा, इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर, ठीक है। जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, हम ब्यूरेट बंद कर देंगे। तो ब्यूरेट से कितना वॉल्यूम यूज किया हमने वो भी हमें पता लग जाएगा, करेक्ट? ओके। Yes, sir. तो अब अगर एसिड और बेस दोनों मोनोप्रोटिक है, इफ एसिड एंड बेस आर मोनोप्रोटिक, तब क्या होगा? देन आई कैन से एसिड और बेस के मोल्स बराबर होंगे, करेक्ट? जब हम ब्यूरेट बंद करेंगे उस समय तक एसिड कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा ना, Yes, sir. yes. कंप्लीटली रिएक्ट हो गया मतलब जितने मोल एसिड है उतने ही मोल्स बेस भी डाले हैं, करेक्ट? इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट molarity of acid into volume of acid will be equal to molarity of base into volume of base, सही है? अग्रीड? यस सर। Yes. तो ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट एक टाइट्रेशन में। अब सर ये सिर्फ मोनोप्रोटिक के लिए ना, ये इक्वेशन वाली? डाइप्रोटिक होगा तो डाइप्रोटिक का एक H प्लस रिएक्ट होगा, डाइप्रोटिक कराऊंगा बाद में, अभी डाइप्रोटिक के लिए परेशान मत हो, ओके? ओके सर। डाइप्रोटिक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। तो एसिड और बेस अगर दोनों मोनोक्रोटिक हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों के मोल्स बराबर होंगे। ओके। तो मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड will be same as molarity of base into volume of base. तो अब इस चैप्टर में we will be mainly concerned with calculation of pH at various stages of this titration. तो पहली स्टेज हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? पहली स्टेज हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं इस टाइट्रेशन में बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है। मतलब अभी तक हमने जितना बेस डाला है दैट इज लेसर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रीच इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके। मतलब वॉल्यूम ऑफ बेस जितना डाला है दैट इज लेट्स से V1 which is less than volume required at equivalence। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमसे पीएच निकालने को बोला गया है, भाई अभी तक हमने जितना भी बेस डाला है वो एसिड से रिएक्ट हुआ होगा। हम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं HX plus OH minus goes to water plus X minus। ठीक है। एसिड के बीकर में पहले से कितने मिलीमोल्स पड़े हुए हैं MaVA और बेस के कितने डाले MbV1। ये रिएक्शन तो कंप्लीशन को प्रोसीड करेगा, है ना। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट होगा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इस समय? बेस। बेस। मतलब बेस पूरा खत्म हो जाएगा, एसिड कितना बचेगा MaVA माइनस MbV1 और X माइनस सॉल्ट कितना बन गया MbV1। सर V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम पोर के उतना इसका कितना डाला है अभी तक? बगला उड़े। स्पैमर है सर। हाँ रिमूव कर दिया जस्ट वन। स्पैमर्स आने लग गए, अब क्या किया जाए? सर किसी को कोच बना दो। कोच बना दो सर। सर को पोस्ट बनाने से होगा क्या? स्पैमर सर वो फिर ध्यान देगा, आप पढ़ाते रहोगे। ये सर वो जब ग्रुप में मैसेज आएगा तब वो उसे अलग तब वो वेटिंग रूम एनेबल करके ठीक है, एनेबल कर दिया वेटिंग रूम। और किसी को कोच बना दो। पोस्ट कौन बन रहा है? सर मैं। वत्सल। हाँ सर चलेगा। ठीक है, एक कोई दादर वाले बैच का भी बन जाओ, क्योंकि वत्सल तुम किस ग्रुप में हो? 3A में होगे ना? यस सर। 3B में कोई है वो भी बन जाओ जरा पोस्ट। सर मैं हूँ। नील। यस। ओके ठीक है, बन गए हो ना तुम दोनों पोस्ट? हाँ सर। यस सर। तुम 2 लॉगिन से हो क्या? नहीं सर एक ही हूँ। ये कौन बन गया है NAPJ67? ठीक है चलो लेट्स प्रोसीड। या
तो बेस का वॉल्यूम कम था, बेस लिमिटिंग था, करेक्ट। यस सर। अब फाइनली क्या बचा है, HX और X माइनस। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, करेक्ट। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब ये बफर है। तो बफर का पीएच तो हमें निकालना आता है। क्या होगा पीएच का एक्सप्रेशन बफर के, मतलब ये बचा है हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन, और बफर का पीएच निकाल लेते हैं। बफर का पीएच क्या होगा, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल्स अपॉन एसिड के मोल्स, सही है। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. देखो, सर V1 क्या एक बार रिपीट कर सकते हो? है V1 क्या एक बार रिपीट कर सकते हो? V1 is the volume of base which you have put till now. ओके सर। नोट कर लिया? सर ये पीएच को याद करना है सर ना? एसिड याद नहीं करना, याद करने वाली चीजों पे मैं बॉक्स बनाता हूं ना। यस सर। सर ये एसिडिक बफर है क्योंकि x माइनस मोल्स एसिड है इसलिए ना। ये एसिडिक बफर है क्योंकि आखिरी में एसिड और उसका सॉल्ट बच रहा है। हाँ yes, sir. अच्छा, अगला क्या डिस्कशन कर सकते हैं? इसी तरह हम लोग एक एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे डिस्कशन कर सकते हैं। एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, कितना वॉल्यूम डाला है बेस का, VE, जितना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करने के लिए। तो अब अगर रिएक्शन मैं लिखूं, ये होगा रिएक्शन, सही है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Acid. व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हर में तुम अनम्यूट करके कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। हाँ सर, मैं वही आंसर दे रहा था, कोई भी नहीं है। तो अब फाइनली क्या बचा है, अब तो केवल सॉल्ट बचा है, करेक्ट। Yes, sir. कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ऐसी सिचुएशन में तो हमें पीएच कैलकुलेट करना आता है ना। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड 7 प्लस हाफ लॉग C प्लस हाफ pK, सही है, करेक्ट।
और इसी तरह एक डिस्कशन कर लेते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस बॉन्ड, जितना चाहिए उससे ज्यादा बेस डाल दिया, मतलब वॉल्यूम ऑफ बेस इज ग्रेटर इज लेट्स से V2 which is greater than VE. ओके, तो ऐसे केस में फिर से रिएक्शन लिखते हैं। अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बताओ? एसिड। एसिड। अब फाइनली बेस बचेगा कितना? ठीक है, सही है। यस सर। तो अब तो सिचुएशन कैसी है? अब तो स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है सॉल्यूशन में, करेक्ट? यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस अगर सॉल्यूशन में बचा हुआ है तो पीएच तो वही कैलकुलेट करेगा। तो डायरेक्टली अगर अब मैं OH माइनस की मोलैरिटी लिख दूं तो क्या होगा? OH माइनस की मोलैरिटी MbV2 माइनस MaVa, ये मोल्स हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम V2 प्लस Va। सही है? इससे OH माइनस की मोलैरिटी आ जाएगी, उससे हम POH और POH निकाल सकते हैं। अग्रीड? यस। समझ में आया? तो बेसिकली देखो, अब टाइट्रेशन में ये समझ में आना चाहिए कि हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। ओके, हमें क्या करना है टाइट्रेशन के प्रॉब्लम में? कोई भी टाइट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद हम मोल्स लिखेंगे एसिड और बेस के, करेक्ट? डोंट वत्सल, इस यहाँ पे चैट में मत डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार डाल दो वत्सल और नील, कि जिसको ज्वाइन करना है वहां पे पहले अपना नाम मैसेज करें। ठीक है सर। या तो व्हाट आई वाज सेइंग, टाइट्रेशन के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे रिएक्शन, फिर लिखेंगे एसिड और बेस के मोल्स, करेक्ट? फिर जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको कंप्लीटली रिएक्ट करा लेंगे, करेक्ट? यस सर। यस सर। के बाद हम ये देखेंगे कि फाइनली मेरे पास क्या क्या बचा है। फाइनली जो चीजें बची हैं दे कैन बी ईदर अ बफर सॉल्यूशन or it can be a situation of salt hydrolysis or it will be a situation of strong acid or strong base। समझ में आई बात? एक दो एग्जांपल्स लेके देखें। सर मुझे एक डाउट है पिछले पेज में। बोलो। सर या फॉर्मूले में आपने प्लस ऊपर वाले फॉर्मूले पीएच के फॉर्मूले में सर आपने प्लस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया? नहीं, क्या फिर से पूछो। सर बफर सॉल्यूशन के बाद जो आपने पीएच कैलकुलेशन किया है बफर, इसका फॉर्मूला क्या होगा एसिडिक बफर के? पीके प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ एक्स माइनस अपॉन मोल्स ऑफ HX। सर ऊपर हम मोल्स ऑफ सर
वी गिवन होगा क्वेश्चन में ना? ऑब्वियसली वॉल्यूम तो देंगे ही ना, तभी तो पूछेंगे कि किस समय पीएच बताओ, इतना बेस डाल दिया आप, पीएच बताओ। ओके, सर आपने प्लस ऊपर मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और नीचे माइनस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी लिखा था। नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा मैं, तुम क्या बात कह रहे हो? सर जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं एसिडिक बफर के, तब जो आपने फॉर्मूला दिया था, तो ये सर फॉर्मूला 0 प्लस MbV1 लिखा है मैंने यस सर। भाई। सॉल्ट के पहले से मोल 0 थे। यस सर, पर स्ट्रॉन्ग बेस के तो मोल्स हो गए ना, Mb। हाँ तो स्ट्रॉन्ग के ऊपर ऐड किए, नीचे सब्ट्रैक्ट किए। यस सर, हाँ समझ। मैंने लिखा नहीं था बस ऊपर। हाँ यस सर, मैं उससे कंफ्यूज हूँ। सर आप अभी एग्जांपल ले रहे हो? हाँ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। चलो अब तुम लोग अपनी मर्जी से कोई भी एसिड सेलेक्ट करो, कोई भी बेस, अपनी मर्जी से वॉल्यूम सेलेक्ट करो तो समझ में आएगा। बताओ, चलो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बीकर में क्या रखना है बताओ? HCl एसिडिक एसिड। HCl। चलो HCl पर ये हो गया। चलो सेकेंड एक एसिटिक एसिड का भी ले लेते हैं, ठीक है? यही दो लेना चाहते हो? चलो ब्यूरेट में क्या रखना है? ब्यूरेट में तो भाई बेस ही रखना पड़ेगा। अगर तुमने एसिड को बीकर में रखा है तो ब्यूरेट में बेस रखोगे, ठीक है? ओके, बताओ। यस सर। अपनी मर्जी से बेस बोलो क्या रखूं मैं ब्यूरेट में। KOH। किसमें? पहले वाले में KOH ले लिया। चलिए दूसरे में NaOH। मोलैरिटी वीक बेस भी ले 0.1। 0। वीक बेस भी ले सकते हो। चलो ये मोलैरिटीज ले लेते हैं। अब वॉल्यूम बताओ बेस का कितना डाल के तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो? 25। पहले वाले में 25 ml, ठीक है। दूसरे में बोलो 100। 100। पहला स्टेप क्या है? रिएक्शन लिखो। रिएक्शन। रिएक्शन लिखो। KOH और HCl के रिएक्शन से क्या मिलेगा? KCl। H2O। KCl और H2O। H2O। दूसरा स्टेप मोल्स। बस लिखो। कितने मोल्स हैं HCl के? 5, इसके 2.5। लिमिटिंग रिएजेंट, बेस। लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा रिएक्ट करा दो, ठीक है? फाइनली क्या बचा हुआ है बताओ? फाइनली क्या बचा है? एसिडिक बफर। KCl और स्ट्रॉन्ग है। KCl से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यस सर। से तो कोई मतलब ही नहीं। HCl से ही देखना में, HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ की सीधे मोलैरिटी निकालते हैं। उसके कितने मिलीमोल्स? 2.5। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है अब? 75 ml, ठीक है? यस सर, हाँ ठीक है। सर KCl क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? H+। स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है ना। हाँ हाँ यस यस। 1/30 तो pH निकाल दो, ठीक है? सर अगर वीक बेस होता तो हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाना पड़ता।
वीक बेस होता नहीं तो भी कुछ नहीं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जब बचा है तो पीएच तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा ना। ओके हाँ सर, इतना लिख लीजिए। ओके दूसरा करें। चलो एसिटिक एसिड सर, हम पहले ट्राई करें। ओके Yes, sir. मिलीमोल्स 5 10 कौन लिमिटिंग है? CH3CO। CH3OH. CH3 फाइनली क्या बचा है? फाइनली स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है। यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस बचा है तो पीएच तो वही डिसाइड करेगा। तो पीओएच आ गया 1.48। समझ गए? यस सर। सर आप एक वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल दे सकते वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन नहीं होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था वीक एसिड वीक बेस का तो रिएक्शन ही कंप्लीशन तक नहीं जाता है। हैं? अच्छा हाँ ये एटलीस्ट एक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या तो एसिड या बेस। सही? दोनों अगर वीक रहे तो दोनों वीक है तो टाइट्रेशन नहीं होता है। वैसा टाइट्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है? चलें आगे। यस सर। चलो सर, लास्ट एग्जांपल में आपने CH3COONA का क्यों नहीं कंसीडर किया? हाँ क्यों नहीं कंसिडर किया, चलो वो भी बता देता हूँ। CH3COONA में हाइड्रोलाइज कौन करेगा? एसिड, CH3। करेक्ट। एसिटेट वीक बेस है, ठीक है। यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस के आगे वीक बेस की रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। यस सर। इसलिए नहीं। ओके ओके सर। चलो एक एग्जांपल करता हूं मैं बुकलेट से, प्रॉब्लम 50 FBS। सर पहले हम ट्राई करें। एक मैं कर देता हूं फिर तुम लोग करो। तुम लोग बताओ, इसको डिस्कस करके करते हैं। प्रॉब्लम पढ़ लो पहले सब लोग, मैं 2 मिनट दे रहा हूं। प्रॉब्लम पढ़ लिया सबने? 1 मिनट सर, एक पढ़ लिया? यस सर। यस सर। चलो तो कौन किस किस चीज की टाइट्रेशन है ये? कौन सा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, HX प्लस OH माइनस, सबसे पहला स्टेप टाइट्रेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। और 2 इंफॉर्मेशन दी है तो 2 बार लिखेंगे रिएक्शन, सही है। यस। अगला स्टेप क्या करते हैं? मोल्स। मोल्स बताओ एसिड के कितने? एसिड की मोलैरिटी कितनी दी है? सर दी नहीं है तो अननोन मानेंगे। तो कैसे लिखते हैं एसिड के मोल्स बताओ?
मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। Ma मान लेते हैं एसिड की मोलैरिटी और Va मान लेते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आया ये? यस सर। बेस का लिए क्या बताया है? उसका वॉल्यूम बताया है 10 ml, 10 90 MB मान लेते हैं, और दूसरे केस में ये हो गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगला स्टेप क्या करते थे? लिमिटिंग। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बेस। कैसे डिसाइड करें यार, अब तो हमें नंबर्स ही नहीं मालूम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट? pH 7 से कम है। वेरी गुड, पीएच दोनों केसेस में 7 से कम है। पीएच 7 से कम है मतलब एसिड ज्यादा है, यस यस। सर। मतलब बेस केस में लिमिटिंग रिएजेंट बेस है। ठीक है, यस सर। तो दोनों केस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बच रहा है, विच इज अ बफर। तो दोनों केस में एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाते हैं। सर क्या थोड़ा सेकंड आप क्या बोले आप? दोनों केस में ये HX और X माइनस बचा है ना फाइनली, यस सर। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। हाँ यस सर। बफर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? बफर। यस सर। ठीक है, तो दोनों केस में मैं बफर की इक्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है, यस। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करके 0.6। सही है, करेक्ट। 0.6 को हम लोग log 4 लिख सकते हैं, यस। तो log 4 लिख के log दोनों साइड कैंसिल कर ले, तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी? फोर इज इक्वल टू 2 अपॉन ठीक है, तो इससे मिल गया MAVA इज 30 MB। अब इसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5.8 इज आ जाएगा PK प्लस log हाफ, PK आ गया 6.2। ठीक है, K निकाल लोगे अब? समझ में आया? यस सर। सर अब एक स्लाइड पीछे।
नोट कर लिया? सर दोनों इक्वेशंस को आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट, सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। सर इंडिकेटर्स इंटरफियर नहीं करेंगे? वो इंडिकेटर्स नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तब समझाएंगे। अच्छा ठीक है। चलो नोट कर लिया तो बुकलेट के 48 to 54 कंप्लीट करो। Yes, sir. Complete 48 to 54।
हाँ भाई, हो गया कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? बोलो, आ गए सारे? Yes. कोई डिस्कस नहीं करना है ना? So 49 and 51. कौन सा? 49 सर। क्या दिक्कत आई 49 में, बताओ? अमोनिया और HCl का रिएक्शन है। Yes, sir. इक्विवेलेंस पॉइंट है। ये सिचुएशन हो गई। हाँ. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. और बोलो। सर 48 कर सकते हो? 48 में भी बेटा सेम ही है, एसिटिक एसिड और NaOH है। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनाएंगे ये, यस सर। और दोनों के कितने कितने मिलीमोल्स हैं? 2.2 2.2। सॉल्ट बन गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पर सर पीके नहीं पता इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। पीके एसिटिक एसिड का इतना कॉमन है, किसी भी ऊपर वाली प्रॉब्लम से ले लो। अच्छा ठीक है। 4.74 एसिटिक एसिड का पीके और अमोनिया का पीके भी 4.74, ये तो कॉमन चीजें है ना। यस सर ठीक है। So 51 कर सकते हैं. 51। Yes, sir. 51 में क्या गिवन है? पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है? 40 ml solution of weak monoprotic acid. 40 times MB is 35 into 0.1। Yes, sir. ठीक है, हाँ. ये एक इक्वेशन होगा, इससे चाहो तो मोलैरिटी मिल जाएगी। अच्छा हाँ सर, वही मिस्टेक हो गई. अब कर लोगे आगे कि करें पूरा? नहीं सर, हो जाएगा. हो गया। और ये एसिड है, 54 तक हो गए। गेट इक्विप टू एडवांस में पैसेज 2 होमवर्क के लिए करना है। ठीक है, ओके सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर ये पैसेज तो कल डिस्कस करोगे आप? क्या? सर कल डाउट लेक्चर में पैसेज तो डिस्कस करोगे? डाउट लेक्चर में नहीं, डाउट लेक्चर में पहले का डिस्कस करेंगे, पैसेज 2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, ओके सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर।